नमस्कार, सुजस स्पेशल कार्यक्रम आपकी विधानसभा आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए आपकी विधानसभा की तमाम खबरों पर एक नजर डालते हैं। प्रतापगढ़ में हरियाली तीज पर हरियालो राजस्थान अभियान के तहत जिला स्तरीय वन महोत्सव बाराबरदा नर्सरी में मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मंत्री डॉक्टर मंजू बागमार रही। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए भी संकल्पबद्ध है। उन्होंने बताया कि इस बार 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है और पौधों की निगरानी के लिए जियो टैगिंग की जा रही है। उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान को अपनाने की भी अपील की। कलेक्टर ने भी जनभागीदारी से अभियान को सफल बनाने का आग्रह किया। अकेले आपके यहाँ पर प्रतापनगर के अंदर जो है वो लगाए जाने का आप लोगों ने लक्ष्य रखा है और इस बार तो जो है पिछली बार भी यही किया था कि जियो टैगिंग के माध्यम से जो है वो पौधे कितने जीवित रह पाते हैं उनको आगे भी उसका पूरा ध्यान रखना, ये भी राज्य सरकार का एक लक्ष्य है कि उन पौधों को जीवित रखा भी जाए। साथ में जो ये पर्यावरण जो बनाया जा रहा है कि हम अपने पर्यावरण को शुद्ध रखें, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएं, हरियालो राजस्थान बनाए जाए। और जिस तरह से आज जब मैं अभी उदयपुर से प्रतापगढ़ आ रही थी, पूरे रास्ते के अंदर मीणा जी जरूर कह रहे थे कि यहाँ पानी की कमी है और निश्चित रूप से आपके यहाँ अभी तालाब वगैरह और डैम वगैरह नहीं बने हैं, लेकिन पूरे रास्ते तो मुझे एक हरियाली चादर सी नजर आई थी कि पेड़ पौधे लगे हुए थे। पूरा ऐसा लग रहा था जैसे पूरी धरती ने जो है एक हरी चादर ओढ़ रखी हो। तो बड़ा अच्छा सा मौसम भी है आज यहाँ पे। और जब भी बारिश का मौसम आता है तो जब पूरी सब जगह हमारे खेत खलियान जब है हरे भरे नजर आते हैं तो हमें खुद को भी, हमारा मन भी जो है बहुत प्रफुल्लित होता है। पर्यावरण को भी हमको संरक्षित रखना है। अभी आपने देखा होगा कि हमने 5 जून से 20 जून तक वंदे गंगा जल अभियान चलाया था राजस्थान सरकार की ओर से। संरक्षण अभियान का ये रिजल्ट निकला कि पूरे राजस्थान के अंदर बहुत सारी जगह पे बहुत अच्छी तरह सफाई हुई है और पूरे राजस्थान के अंदर जो है वर्षा से पहले हमारी बावड़ियां, हमारे जो पुराने जल स्रोत थे, हमारे पुराने तालाब कुएं वगैरह थे, उनके अंदर भी जो है जहाँ जहाँ बारिश आई है वहाँ बहुत अच्छा पानी आ गया। हरियाली तीज के मौके पर झुंझुनू में 76वां जिला स्तरीय वन महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। पुलिस लाइन में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री श्री अविनाश गहलोत ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। जिले में एक दिन में करीब 5 लाख पौधे लगाए गए। इस बार 2 नए नवाचार किए गए। आओ तीज मनाएं, पेड़ लगाएं संदेश के साथ महिला रैली निकाली गई और कन्या वाटिका की स्थापना की गई। साथ ही सरस डेयरी परिसर में सरस वन वाटिका बनाई गई। नगर परिषद ने यहाँ पर 1500 पौधे लगाए। पूरे जिले में 22 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य है। एक पेड़ मां के नाम और हरियालो राजस्थान अभियान से लोग प्रेरित होकर भाग ले रहे हैं। देखिए, हरियाली तीज का पवित्र अवसर और 76वां वन महोत्सव भी आज पूरे प्रदेश भर में माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। वन महोत्सव और हरियाली तीज का ये कार्यक्रम जो है ये सिर्फ एक दिन का नहीं बल्कि प्रकृति से जुड़ने का बड़ा अवसर है। प्रतिदिन हम सब लोग मिलकर के प्रकृति का संरक्षण और प्रकृति की सुरक्षा का और प्रकृति को आगे बढ़ाने का काम हम लोग करेंगे। ये प्रकृति है जो हमें जिंदा रखती है, इसको आगे बढ़ाना और इसको और अधिक तरीके से मजबूती प्रदान करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। जिले के अंदर हमने मुख्यमंत्री के निर्देश पर लाखों पौधे लगाने का निर्णय लिया। पिछली बार भी हमने लगाए थे, इस बार भी हमने निर्णय लिया है। पिछले साल हरियाली तीज के अवसर पर लगभग 2 करोड़ पौधे एक साथ लगे थे राजस्थान में। इस बार लगभग 2.25 करोड़ के करीब पौधे राजस्थान में लगे हैं। निश्चित ही 10 करोड़ पौधे का जो लक्ष्य है मुख्यमंत्री का वो हम पूरा करेंगे और आने वाले समय में राजस्थान को हरा भरा राजस्थान बनाएंगे, जिससे हमारा जो अत्यधिक जो ये पेड़ों की कटाई के कारण से दुष्परिणाम हम लोगों को देखने को मिलता है, उससे भी निजात मिलेगी। एक हरा भरा राजस्थान सब लोगों के लिए आने वाले समय में बड़ा फायदेमंद। खेतड़ी के बांसियाल गांव में विधायक इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर का नागरिक अभिनंदन किया गया। इसी दौरान विधायक ने गांव में इंटरलॉकिंग सड़क और ट्यूबवेल का भी लोकार्पण किया। उन्होंने बताया कि बांसियाल में अब तक करीब 1 करोड़ 45 लाख रुपए और पूरे खेतड़ी क्षेत्र में 350 करोड़ रुपए के विकास कार्य हो चुके हैं। विधायक ने कहा कि 18 माह में अपराध की एक भी घटना नहीं हुई। सिद्ध हुआ तो वे राजनीति भी छोड़ देंगे।
सिवाना उपखंड की सेला पंचायत में हरियालो राजस्थान थीम पर 76वां जिला स्तरीय वन महोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत जिला प्रभारी मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने एक पेड़ मां के नाम पौधा लगाकर की। उन्होंने ग्रामीणों और विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई और अभी से सरकारी योजनाओं का लाभ लेने की अपील की है। प्रभारी सचिव श्री हरजीराम अटल और विधायक श्री हमीर सिंह भायल ने भी पौधारोपण को बढ़ावा देने का संदेश दिया है। वन विभाग द्वारा बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया गया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात का 124वां एपिसोड भी सुना गया। बालोतरा जिले की ग्राम पंचायत सैला में जिला स्तरीय वन महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रभारी मंत्री श्री जोराराम कुमावत और सचिव श्री हरजीलाल अटल ने पौधारोपण करके की है। उन्होंने लोगों से हरियालो राजस्थान अभियान में भाग लेने और अधिक से अधिक पेड़ लगाने की भी अपील की है। मंत्री श्री कुमावत ने कहा है कि सरकार जन कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और हर जरूरत को भी पूरा कर रही है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का सीधा प्रसारण हुआ और टीबी मरीजों को पोषण किट बांटी गई। विधायक श्री हमीर सिंह ने बताया है कि सिवाना क्षेत्र में सड़कों के लिए 200 करोड़ का बजट मिला है और अब तक जिले में 12 लाख से अधिक पौधे भी लगाए जा चुके हैं। बाबा रामदेव जी के भादवा मेले को देखते हुए राजस्थान रोडवेज ने पोखरण से जयपुर के लिए एसी डिलक्स बस सेवा की शुरुआत की गई है। ये बस पोखरण, फलौदी, जोधपुर, नागौर, डीडवाना और सीकर होते हुए जयपुर तक जाएगी। बस सेवा से श्रद्धालुओं, छात्रों और नौकरी पेशा लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। लंबे समय से लोग सीधी और आरामदायक बस सेवा की मांग कर रहे थे। बस सेवा शुरू होने पर स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त किया है। ये बस सेवा अब आम लोगों के लिए भी एक बड़ी सुविधा बन गई है। राजस्थान सरकार के निर्देश पर हरियाली तीज के मौके पर पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामदेवरा में सघन पौधारोपण कार्यक्रम किया गया। स्कूल के खेल मैदान, पुराने परिसर और किचन गार्डन में विद्यार्थी और स्टाफ ने पौधे लगाए हैं। हर छात्र को 10 और शिक्षक को 15 पौधे लगाने का लक्ष्य दिया गया। इसी दौरान प्रधानाचार्य श्री घनश्याम जुइया सहित सभी स्टाफ और करीब 600 से अधिक छात्र मौजूद रहे। आपको बता दें कि यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की हरियाली मुहिम का एक हिस्सा है। हरियाली राजस्थान का मुख्य उद्देश्य जो है वो राजस्थान के संदर्भ में भूमि की उपलब्धता के आधार पर अभी तक जो कम वृक्षारोपण है उसको ध्यान में रखते हुए अधिक से अधिक पौधे लगाकर और आने वाले समय में राजस्थान को हरा भरा किया जाना उद्देश्य है। और विभाग द्वारा हमें जो लक्ष्य दिया गया है वह प्रति विद्यार्थी 10 पौधे और स्टाफ के सदस्यों के हिसाब से प्रति स्टाफ 15 पौधे का लक्ष्य दिया गया है। उसके हिसाब से हमारा जो लक्ष्य बनता है वो 2 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य है और हम उससे पूरा करने का भरसक प्रयत्न करेंगे। पूरे प्रदेश में हरियालो राजस्थान अभियान के तहत पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्री कोलायत में ये कार्यक्रम अंबेडकर भवन की भूमि पर हुआ, जहां बड़ी संख्या में पौधे लगाए गए और पर्यावरण को हरा भरा रखने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में विकास अधिकारी श्री वीरपाल सिंह सहित कई अधिकारी भी मौजूद रहे। सावन के महीने में इस अभियान को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है और जगह जगह सार्वजनिक स्थानों पर भी पौधे लगाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की सरकार इस अभियान को विशेष रूप से चला रही है ताकि प्रदेश का पर्यावरण संरक्षित और सुरक्षित और संतुलित बना रहे। आज का कार्यक्रम जो है हरियाली तीज पे हरियालो राजस्थान एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत जो पौधारोपण सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम है उसमें अपने ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया। उसके बाद जो हमारे प्रशासन के निर्देश हैं, सरकार के निर्देश हैं कि वृक्षारोपण अभियान तो है ही है, वो तो टारगेट अलग है कि हमारी जैसे पंचायती राज विभाग की माने तो हमें 86,000 पौधों का टारगेट है। प्रत्येक पंचायत, हमारे जो 43 पंचायतें हैं, 2,000 पौधे प्रत्येक पंचायत लगवा रही है और इसके अलावा प्रत्येक कर्मचारी 10 पौधे लगाएगा, वो उनका संरक्षण करेगा और उनको विकसित करेगा और पेड़ बनाएगा। ये व्यक्ति की जिम्मेदारी हमारी सरकार की है, हमें दी हुई है। तो हम प्रयास कर रहे हैं और पंचायत समिति जो परिसर है उसके जस्ट सामने एक जगह है जो अंबेडकर भवन बना हुआ है हमारा, और ये पंचायत समिति की जगह, तो इसमें हम 400 पौधे आज लगा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने इनको विकसित करने का प्रण लिया है आज। तो हमारा ये है कि भी हम इस जगह को दर्शनीय बना देंगे और वृक्षारोपण के माध्यम से।
श्री डूंगरगढ़ के मुख्य बाजार में लंबे समय से कच्चा बस स्टैंड पर चल रहा था, लेकिन अब यहाँ नया पक्का बस स्टैंड बनकर तैयार हो गया है, जिसका उद्घाटन विधायक श्री ताराचंद सारस्वत द्वारा किया गया। कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी श्री शुभम शर्मा सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। 79 लाख रुपए की लागत से बना ये बस स्टैंड अब आमजन के लिए सुविधाजनक होगा। इससे बाजार में अव्यवस्थित पार्किंग की भी परेशानी खत्म होगी। वाहन चालकों को बेहतर पार्किंग सुविधा मिलेगी। नगर पालिका ने इसे जनता को समर्पित कर दिया है, जिससे यात्रियों को सफर में अब बेहतर सुविधा और सुविधा युक्त स्थान मिलेगा। लूणकरनसर के गणगौर मैदान में हरियालो राजस्थान अभियान के तहत पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत गणगौर मैदान में प्रधान श्री कानाराम गोदारा और वन अधिकारी मोहिनी देवी की मौजूदगी में हुई। एक पेड़ मां के नाम थीम पर जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और कस्बे वासियों ने पौधे लगाए हैं। स्कूल के बच्चे और शिक्षक भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। इसी दौरान सभी ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। ये मोहल्ले में सबसे बढ़िया पार्क है और पूरे मोहल्ले वासियों ने मिलकर पौधे लगाए और माननीय मुख्यमंत्री जी की और माननीय प्रधानमंत्री जी की अच्छी पहल है। इससे प्रकृति को विशेष जरूरत है, उसमें सहयोग कर रहे हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम है। राजस्थान को जो हमारा हरियालो राजस्थान है, राजस्थान को हरा भरा करना है, उसके रूप में एक अच्छी पहल है जो यहाँ पे लोकल फाउंडेशन रखी गई है। बहुत पेड़ पौधे लगाए गए हैं। हरियाली तीज के इस अवसर पर गणगौर मैदान में जो यहाँ के मोहल्ले वासियों ने जो प्रयास किए हैं वो बेहतरीन प्रयास हैं और हम सब मिलकर सामूहिक प्रयासों से इस मरुधरा को हरा भरा बनाएं। लूणकरनसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत सरकारी कार्यालयों में पौधारोपण किया गया। कार्यक्रम लूणकरनसर वन विभाग परिसर में हुआ, जहां मुख्य अतिथि न्यायाधीश श्री संजीव कुमार और डिप्टी श्री नरेंद्र पूनिया मौजूद रहे। वन विभाग के कर्मचारियों ने रंगोली सजाकर सुंदर वातावरण में पौधारोपण करवाया। न्यायाधीश श्री संजीव कुमार ने पेड़ों को जीवनदायक बताया और उन्हें बच्चों की तरह पालने का भी सभी को संदेश दिया। डिप्टी श्री नरेंद्र पूनिया ने कहा कि पेड़ लगाने से अनेक रोग दूर होते हैं। इस अवसर पर फॉरेस्ट अधिकारी मोहिनी देवी सहित वन विभाग के कर्मचारी भी मौजूद रहे। पहले तो सभी को वन महोत्सव की बधाई। आज हरियाली तीज के दिन और बरसात का मौसम भी है, तो मैं सभी से ये निवेदन करूंगा कि आज के दिन, क्योंकि आगे अच्छा दिवस है, तो सभी ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन लगाएं अपने घरों के आसपास, जहाँ अच्छी पानी की व्यवस्था हो, और न केवल लगाएं बल्कि उसका समय अनुसार देख रेख भी करें। सभी से ये मेरी अपील है। इसके लिए ना माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार सभी राजकीय कार्यालय जितने भी हैं, सभी कार्यालयों में भी हम वृक्षारोपण का कर रहे हैं अभियान चलाकर। मेरे ऑफिस में भी जैसे मैंने 60 पेड़ पौधे लगा के इनको जियो टैग किया है, तो जियो टैग से फिर इनकी हम केयर भी कर सकते हैं, पता लगाए कहाँ कहाँ कितने पौधे लगे हैं, क्या आंकड़े भी पूरे हमारे मिल सकते हैं। ब्यावर में हरियालो राजस्थान और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 76वां जिला स्तरीय वन महोत्सव मनाया गया। सेंदड़ा रोड स्थित नई पुलिस लाइन में हुए कार्यक्रम में प्रभारी सचिव श्री नथमल डिडेल, विधायक श्री शंकर सिंह रावत सहित कई अधिकारियों ने 551 पौधे लगाए। उन्होंने बताया कि 3 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य तय था, जिसमें 80% लक्ष्य पूरा हो गया है। इसी मौके पर टीबी रोगियों को न्यूट्रिशन किट भी वितरित की गई। ऐसे में विधायक श्री रावत ने जर्जर स्कूल भवनों की मरम्मत के लिए 1 करोड़ देने की घोषणा की है। सचिव श्री डिडेल ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का सपना है कि हरियाली को जन आंदोलन बनाना और पौधों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। आप सबके माध्यम से यही बताना चाहूँगा कि सावन के इस महीने में और वर्षा ऋतु में जो प्रधानमंत्री जी का एक पेड़ मां के नाम और उसी अनुसार मुख्यमंत्री जी ने सभी जिलों में मिशन हरियालो राजस्थान अभियान के निर्देश प्रदान किए हैं। इसमें केवल आंकड़े नहीं दिए हैं, इस बार विशेष तौर पे ये कहा गया कि जितने भी पेड़ पौधे आप लगा रहे हैं वो फेंसिंग के साथ हो, ट्री गार्ड के साथ हो या जियो टैगिंग हो। आप यहाँ पे भी देखेंगे कि लगातार सभी विभागीय अधिकारियों की भी आईडी बनी है, उसके माध्यम से लगातार जियो टैगिंग हो रही है और विभागवार। और यहाँ आपका एक बहुत अच्छी बात है कि राजकीय ज़मीन जो है, सरकारी ज़मीन चारागाह के रूप में और अन्य स्थानों पर उपलब्ध है। बहुत बड़े बड़े क्षेत्र यहाँ की टीम ने चिन्हित करके और वहाँ पे फेंसिंग के अंदर प्लांटेशन हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इसकी जीवंतता भी बढ़ेगी और जियो टैगिंग के साथ जो जिम्मेदारी तय की जा रही है प्रत्येक व्यक्ति की, संस्था की और अन्य लोगों की, उससे इनकी जो सस्टेनेबिलिटी है वो इसका परसेंटेज काफ़ी बढ़ेगा। इसमें सार संभाल के लिए सार संभाल के माध्यम से यहाँ नरेगा के तहत और अन्य विभिन्न योजनाओं का कन्वर्जेंस बहुत अच्छा किया गया है, जो एक मैं सोचता हूँ कि पूरे राज्य के लिए नवाचार और अनुकरणीय उदाहरण है। दूसरा, यहाँ की जो भी इंडस्ट्रीज और अन्य एसोसिएशंस हैं वो भी आगे आकर के बहुत बड़ी संख्या में अपने अवेलेबल स्थानों पर पौधारोपण कर रहे हैं। तो ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है
कि इसमें केवल सरकारी प्रोग्राम रह करके ही ख़त्म ना हो, बल्कि हर व्यक्ति, संस्था, राजकीय विभाग और जनप्रतिनिधि सब अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझे और राजस्थान को हरियालो बनाने में प्रत्येक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरीके से निभाए। इस शुभ अवसर पर जिला स्तर पर वन महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इस कार्यक्रम में हमारे माननीय विधायकगण, प्रभारी सचिव महोदय और सारे जिला स्तरीय अधिकारीगण प्लस आम जन के द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया है और जिला स्तर पर जो ये कार्यक्रम किया जा रहा है बहुत अच्छा है। लक्ष्य से भी अधिक हम वृक्षारोपण का कार्यक्रम कर रहे हैं। जैसा कि आपको अवगत है कि उनका देखभाल का जो हमारा कार्यक्रम है जियो टैगिंग के माध्यम से वो बहुत हाई लेवल का है। भारत उपवन के माध्यम से एक अच्छा प्लांटेशन का कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है, जिसमें 20 बीघा से लेकर 50 और 60 बीघा के क्षेत्र को बड़े अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करके वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है और उस जगह पर लगभग 90% पौधे जो लगाए गए हैं वो सब सुरक्षित हैं, बड़े पेड़ लगाए गए। तो एक अच्छी पहल है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश पर पूरे राज्य में हरियाली अमावस्या, हरियाली तीज के अवसर वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है। अच्छी बारिश हो रही है तो उम्मीद है कि ये कार्यक्रम जो है आगे बदस्तूर रहेगा, लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे। इसके साथ ही जिला स्तर पर जो अभियान चलाया जा रहा है, राज्य सरकार की ओर से जो अभियान चलाया जा रहा है, उनमें भी हम आमजन को रिलीफ देने का पूरा प्रयास करें। जो योजना है सरकार की, हमारा मकसद है उनको धरातल पर लाकर इस तरह से काम करें जिससे कि आम जनता उससे लाभान्वित हो सके। इन सभी कार्यक्रमों में अभियान जो चल रहे हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हमेशा हमारे साथ हैं। हमारे जिला स्तर की जो टीम है, उपखंड स्तर की जो टीम है, वो निश्चित तौर से अच्छा काम कर रही है। अभी जैसा कि आप सबको भी विदित है, हाल ही में एक झालावाड़ में एक दुखद घटना घटित हुई है। बहुत दुखी मन से चूँकि वो उसको स्वीकार कर रहे हैं कि घटना ये नहीं होनी चाहिए। इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी के जो है बीसी के माध्यम से निर्देश प्राप्त हुए हैं और हमें सभी को निर्देशित किया है कि पूरे जिले में इस तरह के सभी विद्यालय हैं, दूसरी और जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स हैं, इवन ये कि प्राइवेट भी हैं जहाँ पर बच्चे स्कूल जाते हैं, उन सबका सर्वे कराया जाए, अर्जेंटली सर्वे कराया जाए और उस सर्वे के बाद में उनका रिपेयरिंग, जिस लेवल पर भी रिपेयरिंग की आवश्यकता है वो किया जाए। साथ ही जहाँ बच्चों की जान को खतरा है या ऐसा लगता है कि ऐसे विद्यालय के जो पर्टिकुलर कक्षा हैं उनको बंद किया जाए और इस संबंध में निर्देश प्राप्त हुए। जैसे हमारा माननीय विधायकगणों की ओर से ये आश्वासन दिया गया है कि रिपेयरिंग के लिए बजट की भी कोई आवश्यकता होगी तो उनके द्वारा फंड उपलब्ध कराया जाएगा। हम सब मिलकर जिला प्रशासन की टीम और हरियालो राजस्थान और आज तीज के त्यौहार के अवसर पर शुभ दिन चुना है हमारी सरकार की तरफ से। उसी के अनुरूप हमारे ज़िले में भी जिला कलेक्टर महोदय और प्रभारी सचिव महोदय के द्वारा और पूरे सभी प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी और सभी जनता के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर आज पूरे ज़िले में ब्यावर ज़िले का टारगेट माननीय कलेक्टर साहब ने 3 लाख पौधे आज की तारीख में लगे। ये बहुत खुशी की बात है। इसी प्रकार अगर हर अधिकारी और हर कर्मचारी, हर जनप्रतिनिधि इस रूप में अगर भाग लेगा तो निश्चित तौर के ऊपर राजस्थान हमेशा हरा भरा रहेगा। इस झालावाड़ का जो हादसा हुआ उस मौके पर जो घटना घटी, बहुत दुखद घटना है, उसके लिए हम सब पीड़ित परिवारों के प्रति हमारी सबकी सहानुभूति उनके साथ में है। इसी प्रकार हमारी सरकार ने भी विधायक कोष से जो हमेशा कोई भी जर्जर भवन हैं इस क्षेत्र में, सभी अधिकारी भी सुन रहे हैं, मैं भी बता रहा हूँ, मेरा अनुभव है और 20 साल से मैं देख रहा हूँ लंबे समय से तो कौन कौन सा विद्यालय कैसा है। मेरे से ऐसा कोई छुपा हुआ विद्यालय नहीं होगा जिसको शायद मैंने नहीं देखा। तो निश्चित तौर के ऊपर काफ़ी विद्यालयों की यह हालत है, जब बने थे तब उसका प्लास्टर और रंग रोशन हुआ था, उसके बाद में किसी ने सुध नहीं। कोई अच्छे अध्यापक टीचर उस स्कूल में आगे हैं तो उनको धन्यवाद है। उन्होंने कहीं चंदा वसूल करके कोई जनता से या उसके गार्जियनों से, स्कूल के बच्चों गार्जियनों से सहयोग लेकर के उसका पुताई करा दी, वो धन्यवाद के पास है। लेकिन मरम्मत के लिए राज्य सरकार ने कभी किसी प्रकार का, हमारा फंड जो है विधायक कोष से, हम मरम्मत नहीं करा सकते। और मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, उन्होंने 20% राशि निश्चित तौर के ऊपर पूर्व में भली कर दी विधायक कोष से मरम्मत की। मैं पूरे जिला प्रशासन से आग्रह करना चाहता हूँ, हमारी ब्यावर विधानसभा में जितने भी जो विद्यालय हैं उसकी सूची बनवाएं, जहाँ आवश्यकता हो
प्रत्येक विद्यालय में 1-1 लाख रुपए के रूप में 1 करोड़ रुपए की पूरी मैं घोषणा करता हूँ आज कि निश्चित तौर के ऊपर वो सारा मरम्मत के अंदर लगना चाहिए। सिरोही जिले में हरियालो राजस्थान और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 76वां जिला स्तरीय वन महोत्सव मनाया गया। ये कार्यक्रम पिंडवाड़ा के जेकेपुरम परिसर में आयोजित किया गया। इसमें सांसद श्री लुम्बाराम चौधरी सहित कई अधिकारियों ने भाग लिया और पौधारोपण किया। उन्होंने लोगों से भी अधिक से अधिक पेड़ लगाने की अपील की। इसी मौके पर जिले में 5 लाख पौधे लगाए गए, जबकि इस साल कुल 15 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। यह अभियान पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ी पहल है। पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय और हमारे भजनलाल जी मुख्यमंत्री महोदय को और सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि इस तरह जो कार्यक्रम आयोजित किया। आज का कार्यक्रम जो वन के जो आयोजित किया है उसके लिए एक पेड़ माँ के नाम और इस राजस्थान सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण और हरित क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु एक विशेष पहल हरियालो राजस्थान अभियान के तहत शुरुआत की गई है। इस अभियान के उद्देश्य राजस्थान में अधिक से अधिक वृक्षारोपण, पर्यावरण को संतुलित का सुधारना और जलवायु परिवर्तन को प्रभावों को कम करना। हरियालो राजस्थान में केवल एक पर्यावरण पहल नहीं बल्कि जन आंदोलन है, जिसके विभिन्न विभागों, स्वयं सेवकों, संस्थाओं, शिक्षण संस्थाओं, पंचायत राज संस्थाओं, आम नागरिकों के सहयोग से वृक्षारोपण का कार्य किया जाकर इस अभियान को सफल बनाया जाएगा। हरियालो राजस्थान वृक्षारोपण के कार्यक्रम के अंतर्गत सिरोही जिले में वृक्षारोपण हेतु वन विभाग, पंचायती राज और विभिन्न नर्सरियों ने 15,075 लाख पौधे तैयार किए गए हैं, जिससे वन विभाग द्वारा 2,68,000 पौधे एवं अन्य विभागों, स्वयं सेवी संस्थाओं, पंचायत राज संस्थाओं एवं नागरिकों द्वारा 13,719 पौधों हेतु उपलब्ध करवाए जाएंगे। उक्त पौधों का निम्न विभागों, समय सेवी संस्थाओं, पंचायत राज संस्थाओं, आम नागरिकों द्वारा पौधारोपण किया जाएगा। जिले में कितने पौधे लगाए गए और कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया? देखिए, आज सिरोही का जिला स्तरीय वन महोत्सव मना रहे हैं हम आज उसी में आप शामिल हुए हैं। आज का 5 लाख का लक्ष्य है और ये 5 लाख पौधे आज विभिन्न विभागों के माध्यम से, वन विभाग के माध्यम से, आम जनता के माध्यम से, पंचायती राज के माध्यम से लगा लिए जाएंगे। और हमारे सिरोही जिले का जो इस साल का टारगेट है वो 15,75,000 पौधे लगाना है। हिंडौली में हरियालो राजस्थान अभियान के तहत पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति संतुलन के लिए सघन पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसी दौरान पंचायत समिति की सभी 41 ग्राम पंचायतों में एक साथ पौधारोपण किया गया। ग्राम पंचायत बडौदिया में ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम हुआ, जहां जिला प्रभारी सचिव श्री कुंजीलाल मीणा ने निरीक्षण कर पौधे लगाए और लोगों को प्रेरित किया। हर पंचायत में 1000 पौधे लगाए गए हैं और हरियालो राजस्थान ऐप पर जियो टैगिंग भी की गई है। सावन के सुहाने मौसम में आयोजित ये कार्यक्रम पर्यावरण के लिए बड़ा संदेश बना। जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में पूरे क्षेत्र में हरियाली बढ़ाने का संकल्प लिया गया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा शुरू किए गए हरियालो राजस्थान अभियान के तहत निम्बाहेड़ा विधानसभा के छोटी सादड़ी कस्बे में पौधारोपण कार्यक्रम हुआ। एसडीएम श्री यतेंद्र पोरवाल और अधिशासी अधिकारी श्री मुकेश मोहिल के नेतृत्व में नगर के विभिन्न स्थानों पर पौधे लगाए गए। कार्यक्रम में नगर पालिका और अन्य विभागों के अधिकारी कर्मचारी भी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान लगाए गए पौधों की जियो टैगिंग की गई ताकि उनकी देखरेख हो सके। सरकार ने 5 साल में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें से 10 करोड़ पौधे इस साल लगाए जाएंगे। इसी दौरान पूरे प्रदेश में एक साथ 2.5 करोड़ पौधे लगाए गए। हरियाली तीज के अवसर पर खंड स्तरीय कार्यक्रम में हरियाली तीज के उपलक्ष्य में पूरे राजस्थान में 2.5 करोड़ पौधे लगाने का हमारा लक्ष्य था। उस विषय के अंतर्गत ही हमारे यहाँ पर छोटी साड़ी ब्लॉक में सभी विभागों ने अपने अपने लक्ष्य निर्धारित करके वृक्षारोपण किया, पर्यावरण संरक्षण का एक संदेश दिया और सभी की जियो टैगिंग भी करवाई। बेंगू पंचायत समिति में हरियालो राजस्थान अभियान से प्रेरित होकर ग्राम पंचायत मोतीपुरा में सघन पौधारोपण के अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। विकास अधिकारी श्री सुरेश गिरी गोस्वामी के मार्गदर्शन में ग्राम सारण के चारागाह क्षेत्र में 1066 पौधे लगाए गए, जिनकी देखरेख ग्रामीणों की मदद से हो रही है। वहीं बोहरी माता के पास 7 बीघा बंजर भूमि पर 1071 फलदार पौधे लगाए गए हैं। चोसला गांव की शमशान भूमि पर भी 400 पौधे लगाकर उसे हरियाली से जोड़ा गया। इन प्रयासों में ग्रामीणों ने सामूहिक भागीदारी निभाई है। ये अभियान न केवल पर्यावरण संरक्षण बल्कि ग्राम स्वराज की ओर भी एक प्रेरणादायी कदम है। मोतीपुरा अब हरियाली ग्राम बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
भजनलाल सरकार के हरियालो राजस्थान के तहत बेंगो पंचायत समिति की शादी ग्राम पंचायत में एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधान श्री नारूलाल भीलने की। विकास अधिकारी श्री सुरेश गिरी गोस्वामी ने ये बताया कि नरेगा योजना से सघन पौधारोपण किया जा रहा है और ग्रीन बेंगू क्लीन बेंगू अभियान भी चल रहा है। FES के श्री अमित चौरे ने चारागाहों को अतिक्रमण मुक्त करने की भी बात रखी। हरियाली तीज पर भदेसर ब्लॉक की कथारिया ग्राम पंचायत में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री पौधारोपण महाअभियान फेज 2 के तहत 30 बीघा भूमि पर 2501 पौधे लगाए गए। कार्यक्रम की शुरुआत उपखंड अधिकारी श्री ऋषि सुधांशु पांडे ने की। हिंदुस्तान जिंक ने 2500 पौधे और BMC सचिव श्री गोपाल जाट ने 50 पौधे भेंट किए। कार्यक्रम में ग्रामीण और पंचायत प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। लोगों ने बताया कि 2 साल पहले लगाए गए 1100 पौधों में से 1000 आज भी हरे भरे हैं। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत ये पहला आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ और हरा भरा वातावरण तैयार करने का एक प्रयास है। माननीय मुख्यमंत्री साहब और माननीय प्रधानमंत्री जी के महत्वाकांक्षी और भारत राष्ट्र को पूर्ण रूप से हरियाला बनाने के लिए चलाए गए एक उद्देश्य के अंतर्गत हरियालो राजस्थान एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें आज हम एक पेड़ मां के नाम के अंतर्गत कंथारिया ग्राम पंचायत के गौतरी क्षेत्र में चारागाह क्षेत्र में आज प्लांटेशन कर रहे हैं। आज लगभग हमने 2500 पौधों का प्लांटेशन यहाँ किया है, जिसमें अधिकांश फलदायी पौधे हैं। हमारा उद्देश्य है कि फल के माध्यम से न केवल छाया मिले, पर्यावरण सुरक्षित रहे, बल्कि जो जानवर हैं, जो पक्षी हैं, उनका भी जीवन यापन हो सके और साथ साथ जो ग्रामवासी हैं उन्हें भी इससे इसका लाभ मिल सके। बड़ोदरा में सनातन यात्रा नाम से एक विशेष बाइक यात्रा की शुरुआत की गई है, जो केदारनाथ तक जाएगी। अजमेर पहुंचने के बाद विधायक अनिता बघेल ने अजमेर से इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसी यात्रा में 51 बाइक सवार और कई सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। यात्रा का उद्देश्य केदारनाथ मंदिर को रुद्राक्ष और डमरू से सजाना है, जो भगवान शिव के प्रतीक हैं। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि आस्था, संस्कृति और एकता का संदेश देने वाले आध्यात्मिक अभियान है। युवाओं के नेतृत्व में ये यात्रा समाज को सकारात्मक ऊर्जा और सनातन संस्कृति से जुड़ने की प्रेरणा दे रही है। महाराणा प्रताप समिति बड़ोदरा के हमारे जो बाइक राइडर्स हैं, जिसमें मातृशक्ति भी है और युवा भी हैं, उन सभी ने मिलकर के बड़ौदा से लेकर के और केदारनाथ धाम तक की यात्रा प्रारंभ की है। कल से आज का पड़ाव अजमेर के अंगिरा आश्रम में हुआ है। अभी यहाँ से यात्रा पुनः प्रारंभ करेंगे और 30 तारीख तक केदारनाथ धाम पहुँचने का आपका संकल्प है। वहाँ पहुँच करके 1.5 लाख 2.25 लाख रुद्राक्ष और डमरुओं से पूरे केदार धाम का आप श्रृंगार करने वाले हैं। इस राइडिंग में महिलाएं भी हैं और पुरुष भी हैं। ये बहुत ही आश्चर्यजनक है और बहुत हिम्मत वाला काम है। मैं सनातन संस्कृति के ऐसे संवाहक हमारी महिलाओं को और युवाओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देती हूँ। भगवान केदारनाथ आपके ऊपर इसी प्रकार से कृपा बरसाए रखें और हम सनातन की संस्कृति को आगे बढ़ाने में हमारे युवाओं को सनातन के साथ जोड़ने का जो संकल्प लेकर के आप चले हैं, वो आपका संकल्प पूर्ण हो, ऐसी ईश्वर आपके ऊपर कृपा करें। मैं आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। दोस्तों, जैसे स्पेशल कार्यक्रम आपकी विधानसभा आपकी खबर में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।